इससे पहले वाले कई वीडियोस में हमने गोल्ड लोन क्यों ज़रूरी है और क्यों एक अच्छा और टिकाऊ ऑप्शन है वो तो हमने आपको बताया, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि गोल्ड लोन कैसे बहुत तेज़ी से और आसानी से मिलता है। लेकिन इस पर आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं। क्या हैं वो चार्जेस, चलिए समझते हैं। सबसे पहला चार्ज होता है इंटरेस्ट, ये सबसे प्रमुख कॉस्ट होती है जब आप गोल्ड लोन लेते हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी लोन लें तो सबसे पहले इसको ही चेक करें, जो सबसे कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट यानी कि सबसे कम इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा हो ना, उसी से लोन लें। आमतौर पर ज़्यादातर लेंडर्स गोल्ड लोन पर 9 से 27% के बीच का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब आते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस पर। ये जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो टोटल अमाउंट पर 0 से 1% के बीच में चार्ज होती है। फिर आती है वैल्यूएशन फ़ीस। कई बैंक और NBFC जो हैं वो गोल्ड की वैल्यू निकालने के लिए एक छोटा सा चार्ज लेती हैं। ये वन टाइम कॉस्ट होती है जो कि कम से कम 250 रुपये तक हो सकती है। अब बात आती है प्री पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस की। जब आपका लोन का कोई पार्शियल पेमेंट करता है या नियमित समय से पहले उसको बंद करता है तो कई बैंक एक छोटी सी फीस लेते हैं। आमतौर पर यह अवधि कुछ महीनों की होती है। नियमित समय के बाद अगर आप लोन बंद कराते हैं तो आपको कोई फीस देनी नहीं होती। अगर बहुत छोटा अमाउंट होता है तो भी लेंडर्स कई बार फीस नहीं लेते हैं। कई लेंडर्स एक फ्लैट फीस चार्ज करते हैं, जैसे कि लोन अमाउंट का 1%। अब बात करते हैं पेनल्टीज़ की। अगर कोई लोन रिपेमेंट में डिफ़ॉल्ट करता है तो लेंडर्स बड़ी पेनल्टी लगाते हैं। ये सालाना 6% से 24% तक की होती है। इसलिए कृपया करके लोन डिफ़ॉल्ट करने से बचें। अब बात कोई और छोटे मोटे चार्जेस। इसके अलावा कई और भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, स्टैट्यूटरी फीस, चेक बाउंस चार्ज, अगर लोन डिफ़ॉल्ट किया हो तो गोल्ड ऑक्शन चार्ज। ये कुछ छोटे मोटे चार्जेस होते हैं जो आपको गोल्ड लोन के साथ देखने होते हैं। इसलिए जब आप गोल्ड लोन लेने जाएं तो इन चार्जेस को ध्यान से पढ़ें और तभी गोल्ड लोन लेने का कॉल लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस पेज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार इस तरीके के अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियोस हम आपके पास लाते रहेंगे।